मैं एक नाइट वॉकर था और रोज़ाना की तरह मैं फिर से अपने जूते बांध के नाइट वॉक करने जा रहा था। और फिर मैंने अपने कबर्ड और सब बंद करके जो जॉगिंग के लिए निकल गया। और जॉगिंग करते करते रास्ते में मैंने कुछ ऐसा देखा कि आप सोच नहीं सकते। मैंने देखा कि एक बंदा जिसके हाथ पे खून लगा था वो मेरे पास धीरे धीरे आ रहा था और वो आते आते मेरे पास गिर जाता है और उसके मुंह से निकलता है, भाग जाओ यहाँ से। मैंने बोला कि अरे क्या हुआ, बट उसने कुछ नहीं बोला और वो गिर गया नीचे। और फिर जैसे ही मैं उसको देखने गया, मैं उसके पीछे से एक बंदा आया जो एक वैम्पायर जैसा लग रहा था। डांस कर रहा था, वैसे पजामा डांस कर रहा था कि उसने अपना मुंह दिखाया, बहुत ख़तरनाक लग रहा था। और उसने बोला कि अगला नंबर तुम्हारा, और भाग गया। मैं बहुत डर गया था। पहले मैं उस बंदे को देखने गया, वो ज़िंदा था। और फिर मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा और उसने बोला जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। बट मैं नहीं गया और पुलिस को कॉल की और वो पुलिस आई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर उस बंदे को उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए और पूछा गया कि उस दिन क्या हुआ था। तो उस बंदे ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। उसके घर पे घंटी बजी और उसने दरवाज़ा खोला तो वही वैम्पायर था। उसने बोला कि मुझे प्यास लगी है। तो उस बंदे ने बोला तो पानी लेके आता हूँ, पर वैम्पायर ने बोला कि नहीं, मैं पानी नहीं पीता। और वो मेरे ऊपर चढ़ गया बहुत गंदी तरीके से, हंस के मेरे ऊपर, और उसने मुझे एक मुक्का मारा। और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ और फिर उसने मेरा पूरा खून पी लिया। और मैं फ़िलहाल तो मैं बच गया, पर अब पता नहीं। और फिर उन पुलिसों ने उनको पकड़ लिया, उस वैम्पायर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको ले गए और उससे पूछताछ की गई। हाँ, पूछताछ की गई। अभी वो इधर ही घूम रहा है। तेरी भैंस की टांग क्यों घूम रहा है रे? हाँ, क्यों घूम रहा है भाई? Why are you? उसने ऐसा मतलब वो गया था दरवाजे पे और दरवाजे पे देखा उसने बंदे को, ऐसा कुछ बोला, भाग जाए सट। तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे हुई और फिर उसने बोला कि लगता है अगला नंबर आपका होना चाहिए। और तो इसी वजह से पुलिस को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, पर वो वैम्पायर बोले ही जा रहा था। और फिर पुलिस को गुस्सा आया, उसने मुक्का उठाया पर मारा नहीं। अरे बोले जा रहा था, तेरा मुंह बोले जा रहा था। फिर उसको बंद कर दिया गया और फिर वो बंदा डर के इस शहर को छोड़ के जाने का फ़ैसला किया और उसने अपने कार में सारा सामान डाल के चला गया। और फिर मुझे सुनाई दिया कि वो चला गया है। कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उसको इतना इग्नोर किया और अपने घर जाने लगा, क्योंकि मैं आया था वॉक करने ही। तो थोड़ा जल्दी, तब चलते हैं। और फिर मैंने देखा कि वो वैम्पायर मेरे पीछे फिर से आ रहा था। मैंने अपने बचाव के लिए थोड़ा भागने की कोशिश की, पर मैं भाग ही नहीं पाया। फिर उसने एक छुरा टाइप कुछ तो निकाला और मेरे ऊपर डायरेक्ट वार कर दिया। मैंने अपने बचाव के लिए उसको लात मारी, पर तब भी बात नहीं बनी। और फिर वो मेरे पीछे पड़ गया। उसने बोला कि अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, पर उसने मुझे उस छुरे को मार के मेरा हाथ काट दिया और खून पीने लगा। मैंने उसको अपने मुक्के से मार मार के उधर किया और फिर भागने की कोशिश की और मैं भागने में सक्सेसफुल हुआ। अरे मार दे मुक्का उसको। हाँ, फिर मैं भागने में को सक्सेसफुल हुआ। फिर और वो बंदा बोला मैं फिर आऊँगा। अरे ठीक है, तू आ जाना भाई, तुझको कौन बोल रहा मत आना। और फिर मैं बच के यहाँ पे आया और पुलिस को कॉल किया। वैम्पायर ने उन्हें पकड़ लिया। मुझे अब भी याद है कि
उसने मुझे कहाँ काटा था। अब मुझे ये सोच के बहुत डर लगता है।